दोस्तों बीआईएस का एग्जाम है और साथ में नाबार्ड ऑफिस अटेंडेंट का भी आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो आपका एग्जाम है उस एग्जाम में करंट अफेयर भी आएगी। तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी एक ही वीडियो में आपकी सारे की सारी करंट अफेयर जो है वो कंप्लीट हो जाए। मैं आपको सारे के सारे फैक्ट बता दूं। और ये जो आपको करंट अफेयर है ये आपको कोर्स के अंदर मिल जाएगी। कोर्स का लिंक नीचे है, वो जाके आप चेक कर सकते हो। नहीं तो एग्जाम से आई थिंक अब तो 3-4 दिन ही रह गए हैं, तो मैं 1-2 दिन पहले ये पीडीएफ डाल दूंगा जो कि आपको रिवाइज करने के लिए काफ़ी है। यहाँ से बाहर नहीं आने वाला। हम सबसे पहले बात करते हैं 2024 के पेरिस ओलंपिक की। सबसे पहली बार ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? 1896 में हुआ था, जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न ओलंपिक। और इंडिया ने सबसे पहली बार कौन से ओलंपिक में भाग लिया था? तो पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था, जो कि सेकंड ओलंपिक था। ओके, ये चीज आप ध्यान देना। जो हमारा 2024 का एडिशन हुआ है वो 33rd था। 33rd समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक नहीं होते हैं। दैट इज कॉल्ड द पैरालंपिक। ओके, ड्यूरेशन क्या थी इसकी? 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच में हुआ था। पेरिस में हुआ था, सीन नदी के किनारे हुआ था। और पेरिस तीसरी बार इसको होस्ट कर रहा है, एक 1900 में, 1924 में और 2024 में अब। ओके, ओलंपिक का जो फ्लैग है वो अब लॉस एंजलिस सिटी को ट्रांसफर हैंडेड ओवर कर दिया गया है, क्योंकि अगला जो ओलंपिक होगा 2028 का वो कहाँ पे होगा? लॉस एंजलिस में होगा। टोटल स्पोर्ट्स 32 थे, 48 डिसिप्लिन, ठीक है, 329 मेडल इवेंट्स थे। इंडिया ने 16 गेम में पार्टिसिपेट किया है, 32 का आधा। ये आप याद भी रख पाओगे। ओके, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। 4 गेम्स ऐड किए गए थे पेरिस ओलंपिक 2024 में: ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एंड स्केटबोर्डिंग। 5 गेम्स को ऐड करा गया है लॉस एंजलिस 2028 के लिए। वो है बेसबॉल, जिसे हम सॉफ्ट बॉल भी कहते हैं; क्रिकेट T20 मेंस वाला फॉर्मेट है; फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोसिस सिक्सेस बोलते हैं; और स्क्वैश, इसको जोड़ा गया है। हालांकि क्रिकेट एक बार पहले भी खेला जा चुका है 1900 में पेरिस ओलंपिक में, जो कि सेकंड ओलंपिक था। यूनाइटेड स्टेट के सबसे ज्यादा एथलीट ने पार्टिसिपेट किया, 640 एथलीट थे। ओके, उसके बाद फ्रांस, ओके, उन्होंने 608 एथलीट के साथ में सेकंड हाईएस्ट पार्टिसिपेंट, यानी कि जो इनके मेंबर्स थे वो थे। 2024 का जो पेरिस ओलंपिक मैस्कॉट था वो था फिरगी। ये एक ना कैप है, हैट टाइप की है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक सिंबल है, जिसमें रेड ब्लू और फ्रेंच, रेड ब्लू और व्हाइट जो इनके कलर है ये उससे है। और ये फ्रेंच फ्लैग से लिया गया है। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का प्रतीक है ये। ओके, अब यहाँ पर आया मोटो पेरिस ओलंपिक का क्या है? अलोन वी गो फास्टर बट टुगेदर वी गो फर्दर। ओके, पॉइंट टेबल में सबसे पहला जो है नंबर, दैट इज यूएसए 126 मेडल के साथ में, सेकंड चाइना, थर्ड जापान, और हमारा पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी, हमसे ऊपर रहा इस बार, 62 रैंक में आ गया। इंडियन कंटिजेंट की बात करेंगे हम। टोटल प्लेयर्स कितने थे पेरिस ओलंपिक में? भारत की तरफ से 117 प्लेयर थे जिन्होंने 16 गेम खेले। उन 16 गेम्स में 69 इवेंट में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। अभी तक का इंडिया का ये सबसे सेकंड लार्जेस्ट कंटिजेंट है। सबसे ज्यादा कंटिजेंट इंडिया ने 121 एथलीट भेजे थे 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। पेरिस ओलंपिक में, ठीक है, 70 मेल और 47 फीमेल इंडियन एथलीट ने पार्टिसिपेट किया। भारत का जो रैंक था वो 71 था। ये चीज आप ध्यान देना, इस बार हमारे रैंक बहुत नीचे हो चुकी है। 6 मेडल हमने ले आए थे, सिल्वर एक है और ब्रोंज 5 है। सिल्वर एक कौन लेके आए थे? नीरज चोपड़ा लेके आए थे। सबसे पहला मेडल पेरिस ओलंपिक में किसने लिया? मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में लिया था। इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल लिया है, किसको हराया है? स्पेन को हराया है। गोल्ड, यानी कि जो हॉकी में गोल्ड मिला है नीदरलैंड को, सिल्वर मिला है जर्मनी को। हॉकी टीम की कैप्टन कौन है? अभी हरमनप्रीत सिंह है। और गोलकीपर कौन है? पीआर श्रीजेश, जिन्होंने इस मैच के बाद रिटायरमेंट ले लिया था। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा का कितना है? 89.45 मीटर जेवलिन थ्रो किया था, सिल्वर मिला है इनको। और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में 87.58 भेजा था, जहां पे इनको गोल्ड मिला था। इस बार गोल्ड मिला है अरशद नदीम को, जो कि पाकिस्तान के 92.97 मीटर इन्होंने फेंका है। और ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट क्या हो जाएगा? वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। लास्ट मेडल पेरिस ओलंपिक का अमन शेरावत को मिला है फ्री स्टाइल रेसलिंग में। विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, क्योंकि 100 ग्राम इनकी कैटेगरी में इनका वेट ज्यादा आया था। 50 केजी फ्री स्टाइल रेसलिंग ये खेलती है। कौन? विनेश फोगाट, ठीक है। फ्लैग बेरर कौन थे ओपनिंग सेरेमनी में? पीवी सिंधु और शरद कमल। ओके, फ्लैग बेरर क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थे? मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। ओके, इंडिया का शेफ डी मिशन कौन थे, यानी कि इंडिया की टीम के हेड कौन बने थे इस बार? गगन नारंग बने थे। कौन स्पॉन्सर थे इंडियन टीम की? तो अडानी ग्रुप थे। और यहाँ पर ओलंपिक ऑर्डर फ्रॉम इंडिया किसको दिया गया? अभिनव बिंद्रा को दिया गया। ये भारत की तरफ से पहला गोल्ड मेडल लेके आए थे इंडिविजुअल।
टोटल गोल्ड अभी तक भारत के पास 10 हैं, जिसमें 8 हॉकी में है, एक गोल्ड अभिनव बिंद्रा 2008 के बीजिंग ओलंपिक में लेके आए थे, एक गोल्ड नीरज चोपड़ा 2020 के टोक्यो ओलंपिक में लाए हैं। आउट ऑफ 32 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन इन पेरिस ओलंपिक इंडिया ने पार्टिसिपेट 16 में किया था, ये मैं आपको बता दिया है। ओके, यंगेस्ट एंड ओल्डेस्ट एथलीट कौन थे? रोहन बोपन्ना सबसे ओल्डेस्ट थे, 44 साल के। ओके, और दिंदी देशिंगू जो कि 14 ईयर ओल्ड स्विमर थी, ये यंगेस्ट मेंबर थी इंडिया की टीम की। ओके, ये वाला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब आया पेरिस और पेरिस पैरालंपिक, ये 17वां था। टोटल गेम इसमें 22 खेले गए। पहला पैरालंपिक 1960 में रोम में खेला गया। रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली। फादर ऑफ पैरालंपिक डॉक्टर गुटमान को कहते हैं। किसने इनॉग्रेट किया था पैरालंपिक? इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट, ये आप मुझे बताएं कमेंट में लिखकर। इंडियन एथलीट पार्टिसिपेट टोटल पैरालंपिक में कितने इंडियन ने पार्टिसिपेट किया? 84 इंडियन ने पार्टिसिपेट किया था। इंडिया प्लेयर ने कितने पार्टिसिपेट किया हाउ मेनी गेम्स में? तो 12 गेम्स में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, और ओलंपिक में 16 गेम में किया है। शेफ डी मिशन पैरालंपिक के कौन थे? सत्य प्रकाश सांगवान थे, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। फ्लैग बेरर कौन थे ओपनिंग सेरेमनी में? सुमित अंतल और भाग्यश्री। फ्लैग बेरर क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थे? हरविंदर सिंह एंड प्रीतिपाल। टोटल इंडिया मेडल कितने लेके आया? 29 मेडल लेगा। इसमें गोल्ड 7 थे, सिल्वर 9 थे और ब्रोंज 13 थे। इंडिया की रैंक क्या रही? 18 रही। फर्स्ट यहाँ पे चाइना, सेकंड यहाँ पे ब्रिटेन रहा पैरालंपिक में। फर्स्ट गोल्ड मेडल पेरिस पैरालंपिक में कौन लेके आए? अवनी लेखरा लेके आई, राजस्थान की रहने वाली, शूटिंग करती हैं, 10 मीटर एयर राइफल ये खेलती हैं। अब यह अगला, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि इंडिया का टारगेट क्या है एथेनॉल ब्लेंडिंग का? 20% हमको एथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है पेट्रोल की 2025 तक, ये एग्जाम में आएगा। भारत रत्न इस बार 4 लोगों को मिला है। सबसे पहली बात तो भारत रत्न कब स्टार्ट हुआ था? 1954 में स्टार्ट हुआ था। ये सबसे हाईएस्ट अवार्ड है पीस टाइम का भारत में। पहला जो अवार्ड था 1954 में सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड सीवी रमन को दिया गया था। इस बार जो दिया गया कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, एम एस स्वामीनाथन, एल के आडवाणी और पीवी नरसिम्हा राव। माई कंट्री माई लाइफ किसकी बायोग्राफी किसकी बुक है, वो आप मुझे लिख के बताना कमेंट में। ओके, पद्म विभूषण 2024 5 लोगों को मिला है, सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है ये। चिरंजीवी को, वैजंती माला को, बिंदेश्वर पाठक को, पद्म सुब्रमण्यम को और एम वेंकैया नायडू को। ओके, पद्म भूषण मिला है फातिमा बीवी, जो कि भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट में जज थी। ओके, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता इस बार? पहली बात तो ये हार्ड कोर्ट में खेलते। ओके, साल का सबसे पहला ये ग्रैंड स्लैम होता है, 1905 में स्टार्ट हुआ था। ओके, इस बार के मैन के विनर कौन है? जेनिक सिनर है। वुमेन्स की विनर है अयाना सवलेंका, जो कि बेलारूस की है। बेलारूस की कैपिटल हो जाएगी मिन्स्क। ओके, यहाँ पर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि ऐसे प्लेयर जो सबसे ज़्यादा उम्र में, सबसे मतलब ओल्ड, सबसे ओल्डेस्ट बोल सकते हो आप, ओल्डेस्ट प्लेयर इन द रो इन द ग्रैंड स्लैम एट द एज ऑफ, ये एज यहाँ पे देखो, एज ऑफ 43। तो मैथ्यू एबडन। तो ये देखो, जो आपका टेनिस होता है ना, ये इसमें होता है मेंस सिंगल, वुमेन्स सिंगल, ठीक है, मेंस डबल, वुमेन्स डबल, और एक होता है मिक्स डबल। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान देना कि ये मेंस डबल में थे। रोहन बोपन्ना 43 ईयर्स के, इन्होंने यहाँ पे क्या जीता है? ओपन मेंस डबल का खिताब जीता है। इंडिया के पहले प्लेयर जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता था महेश भूपति। ओनली फीमेल इंडियन टू विन ग्रैंड स्लैम सानिया मिर्जा। ओके, फ्रेंच ओपन 2024 कौन जीता है? इसको हम रोलैंड गैरोस कप भी कहते हैं, फ्रेंच ओपन को। 1891 में स्टार्ट हुआ था। कार्लोस अल्काराज मेंस विनर है, वुमेन्स के ईगा स्विथिंग। ओके, विंबलडन 2024 ओल्डेस्ट टेनिस ग्रैंड स्लैम है ये अभी तक का, 1877 में स्टार्ट हुआ था। मेंस के विनर है कार्लोस अल्काराज, फीमेल के है बारबोरा क्रेजिकोवा, ठीक है, चेक रिपब्लिक की है। यूएस ओपन 1881 में स्टार्ट हुआ था, सबसे लास्ट में खेला जाता है साल के ये। अमेरिकन ओपन भी कहते हैं। जेनिक सिनर इटली के, ये जीते हैं मेंस विनर। वुमेन्स विनर कौन है? अरियाना सेवलेंका, बेलारूस की है। डब्ल्यूपीएल की बात करते हैं, 2024 में होता है। पहली बात तो ये सेकंड बार हुआ है। पहला मैच, पहला जो उसका सीजन हुआ है मुंबई में हुआ है। ओके, जो उसका सेकंड सीजन का यानी कि डब्ल्यूपीएल 2024 का पहला मैच मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल, क्योंकि ये फाइनलिस्ट थी पहले सीजन की। ओके, पहला सीजन कहाँ पे खेला है? मुंबई में खेला है। विनर कौन थी? आरसीबी, रॉयल चैलेंज बैंगलोर, जिसकी कैप्टन थी स्मृति मंधाना। रनर अप कौन रही? दिल्ली कैपिटल रही, इनको हराया उन्होंने। पर्पल कैप यानी कि मोस्ट विकेट किसने लिए हैं? श्रेयंका पाटिल ने लिए हैं। ऑरेंज कैप किसको मिली है? एलिसे पेरी को, आरसीबी की है। मोस्ट वैल्यू प्लेयर वैल्यूएबल दीप्ति शर्मा है। मोस्ट एक्सपेंसिव, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कौन थे डब्ल्यूपीएल की? कशी गौतम, जो कि गुजरात की 2 करोड़ में खरीदा था आईपीएल 2024 में। सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कौन थे? मिशेल स्टार्क, 24.5 करोड़ में खरीदा। विनर कौन है इस बार की? केकेआर,
कोलकाता नाइट राइडर 3 बार जीत गई है। कैप्टन कौन थे? श्रेयस अय्यर। कोच कौन थे? गौतम गंभीर, जो कि भारत के हेड कोच भी हैं। रनर अप सनराइजर हैदराबाद, कैप्टन कौन थे? पैट कमिंस। विनर कौन थे? 20 करोड़ रुपए मिले विनर को। रनर अप को मिले 12.5 करोड़। पर्पल कैप यानी कि मोस्ट विकेट मिला है हर्षल पटेल को, जो कि पंजाब से खेलते हैं। न्यू सीएम, झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। हरियाणा के सीएम बने नायब सिंह नेगी, जो कि बीजेपी के हैं। सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग। उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी, जो कि बीजेपी से हैं। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, जो कि बीजेपी से। अरुणाचल प्रदेश के सीएम बने पेमा खांडू, जो कि बीजेपी से हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, जो कि है तेलुगु देशम पार्टी से। और डिप्टी सीएम बने पवन कल्याण, जो कि वहाँ के फिल्म स्टार हैं। नए गवर्नर बनाए गए। राजस्थान के बने हरिभाऊ किशन राव। पंजाब के बने गुलाब चंद कटारिया। तेलंगाना के बने जिष्णुदेव शर्मा। सिक्किम के बने ओम प्रकाश माथुर। झारखंड के बने संतोष कुमार गंगवार। महाराष्ट्र के बने सीपी राधाकृष्णन। असम के बने लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का यानी कि 2024 में जनवरी में हुआ था समथिंग में। 6th एडिशन इसका सबसे कहाँ पे हुआ है अभी तक का? जो साउथ में हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम, वो तमिलनाडु। विनर रहा महाराष्ट्र। मैस्कॉट था इसका वीर मंगाई। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में इसका मैस्कॉट था अष्टलक्ष्मी, क्योंकि ये गुवाहाटी में हुआ था। वहाँ पे 7 हुए हैं, तो अगर एक और को लगा देंगे तो 8 स्टेट हो जाएंगे। विनर कौन थे? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ पे हुए? दिल्ली में है। मैस्कॉट इसका उज्ज्वला था। विनर कौन रहा? हरियाणा रहा। खेलो इंडिया बीच गेम पहले हुए हैं सबसे पहली बार, ये दीव में हुआ। दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, पता है ना आपको, दीव में हुआ। विनर रहा मध्य प्रदेश बीच गेम। ओके। 70 नेशनल फिल्म अवार्ड। बेस्ट फिल्म मिली है अट्टम, जो कि मलयालम फिल्म थी। बेस्ट एक्टर ऋषभ शेट्टी कांतारा के लिए। बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस सरकारी अवार्ड है, ठीक है, नित्या मेनन एंड मानसी पटेल, दो जनों को मिला है। बेस्ट हिंदी फिल्म थी गुलमोहर, जो कि मनोज वाजपेयी की है। चंदू चैंपियन फिल्म एक बनी है, जो कि किस पर बेस्ड है? मुरली पाटेकर। ये भारत की तरफ से पहले गोल्ड मेडल विनर थे पैरालंपिक्स में, स्विमिंग में इनको मिला था। G7 समिट कहाँ पे हुई? पुगालिया इटली में। 24th SCO समिट अस्थाना कजाकिस्तान में हुई। ये एग्जाम में आ सकता है आपके। अभी रिसेंटली भी पाकिस्तान में हुई है एक और SCO समिट है। ओके। SCO लेटेस्ट मेंबर कौन रहा? बेलारूस रहा, जो कि 10th है। ब्रिक्स के मेंबर जुड़े हैं इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया। अर्जेंटीना का जुड़ना था लेकिन वो नहीं जुड़ा। ब्रिक्स 2024 समिट कजान में हुई रशिया में। इससे पहले ब्राजील में होनी थी, ब्राजील ने बोला हम नहीं करा पाएंगे। नेटो के रिसेंट मेंबर कौन है? स्वीडन 32वां, फिनलैंड 31वां। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ब्रुसेल्स में। हेड कौन है? मार्क रूटो, जो कि चेंज होने वाले। 18th लोकसभा इलेक्शन जो हुए, स्पीकर चुने गए ओम बिरला, कोटा सीट से हैं। दूसरी बार ये लगातार क्या बनते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं। प्रोटेम स्पीकर वो होता है जब नई संसद बैठती है और उनको यहाँ पर क्या दिलाना होता है? सभी सदस्यों को शपथ दिलानी होती है, तो सबसे वृद्ध जो सांसद होता है उसको बनाया जाता है प्रोटेम स्पीकर। तो भर्तृहरि मेहताब को क्या गया था? प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना गया था। स्पीकर कैंडिडेट एक ऑपोजिशन की तरफ से थे के सुरेश। ओके। लीडर ऑफ ऑपोजिशन 18वीं लोकसभा की कौन है? राहुल गांधी है। टोटल फेज में कितने में इलेक्शन हुआ था? 18वां लोकसभा का 7 में। ओके। टोटल वोट्स पड़े हैं 65.79%, यानी कि 64.2% करोड़ लोगों ने वोट दिया था। नोटा सबसे ज्यादा कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है? इस बार इंदौर में हुआ है। सबसे ज्यादा वोट देने वाले व्यक्ति कौन है? शंकर लालवानी। कौन सी सीट में कोई भी कंटेस्टेंट जो था वो खड़ा नहीं हुआ और वो निर्विरोध चुने गए, बिना इलेक्शन के वो चुने गए थे? सूरत के सीट के मुकेश दलाल। ओके। यूथ आइकन कौन थे लोकसभा इलेक्शन के? आयुष्मान खुराना थे। यूथ आइकन पीडब्ल्यूडी यानी कि दिव्यांग आइकन कौन थे? शीतल देवी। हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा को चुना गया। होम एंड कॉर्पोरेशन अमित शाह। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। रोड एंड हाईवे नितिन गडकरी। रेलवे और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए अश्वनी वैष्णव। फाइनेंस के लिए निर्मला सीतारमन, जो कि पिछले बार थे सेम वैसे ही है। ओके। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल। महुआ यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मनोहर लाल खट्टर। इससे पहले कौन थे? इससे पहले बताओ मुझे कौन थे वो, आप मुझे कमेंट में लिख के बताना। यंगेस्ट मिनिस्टर इन मोदी कैबिनेट 3.0 राम मोहन नायडू। सिविल एविएशन इनको मिला है। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर चिराग पासवान। लॉ मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल, जो कि इन्होंने 106वां अमेंडमेंट एक्ट प्रस्तुत किया था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। कहाँ पर? संसद में। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी को बनाया गया। इससे पहले कौन थी? स्मृति ईरानी थी। कल्चर मिनिस्टर गजेंद्र शेखावत है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। जल शक्ति मंत्री कौन है? CR पाटिल है। आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप हुआ 2024 का, जो कि ये 9th था। ओके। कहाँ पे हुआ था? यूएसए एंड वेस्ट इंडीज में। विनर रहा भारत, कैप्टन थे रोहित शर्मा। सेकंड टाइम जीते हम, पहली बार जीते थे हम 2007 में जब कैप्टन थे MS धोनी। रनर अप रही साउथ अफ्रीका, जिसके कैप्टन थे एडम मार्कम।
फाइनल मैच कहाँ पे हुआ? बारबाडोस वेस्ट इंडीज में हुआ। सबसे ज़्यादा रन किसने दिए? अफगानिस्तान के गुरबाज ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए? अर्शदीप सिंह ने 17 विकेट लिए हैं पूरे टूर्नामेंट में। फर्स्ट प्लेयर जिसने 2 कंसेक्यूटिव हैट्रिक ली है टी20 में, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के थे। प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया जसप्रीत बुमराह को। मैन ऑफ द मैच फाइनल मैच में, जो कि जहाँ पे विराट कोहली, सारी टीम आउट हो गई थी, विराट कोहली खेलते रहे थे, विराट कोहली को यहाँ पे मिलता है। इंडियन प्लेयर जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है वो कौन है टी20 से? रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा। ये आपका रिवीजन मैंने करवा दिया है। और भी कुछ यहाँ पे चाहिए होगा, इंपॉर्टेंट होगा, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। कोर्स का लिंक नीचे जाके ज्वाइन कर सकते हो, अभी भी आपको फायदा मिलेगा। ओके, बाकी ये जो आपकी पीडीएफ है यहाँ आपको दे दूंगा। और यहाँ पर जिन जिन का एग्जाम है उसका मैं यहाँ पे एनालिसिस भी करूंगा। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है? ओके, ये मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे, वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है? बाकी आप रिवाइज करते रहो। बाय बाय, जय हिंद।